आयुर्वेद दवा लेने आजमगढ़। तो वो बोला कि देखो मरोगे नहीं लेकिन परेशान रहोगे। तो वहाँ से मुझे थोड़ा आराम मिला। फिर उसके बाद इन्होंने अभी क्या बोला आपको मालूम पड़ जाना चाहिए। अगर देखो IBS एक ऐसी चीज है जिसमें आप मरते तो नहीं हो जल्दी, लेकिन मर मर के जीते हो। ये यही कहना चाहते हैं कि जब तक IBS आपका ठीक नहीं होता है तब तक हमारी जिंदगी जो है ऐसे ही चलती है। लगता है हम मर मर के जी रहे हैं। ठीक है, जिंदगी नहीं लगती लेकिन जी रहे होते हैं। तो उसके बाद सर हम घर। मेरे साथ है संतोष कुमार जी। ये उत्तर प्रदेश के मऊ डिस्ट्रिक्ट से हैं। पिछले 4 साल से पेट की समस्या इनको थी। जब हमारे पास आए थे इनको भयंकर कोलाइटिस था। दिन में लगभग 7-8 बार ये लैट्रिन करने के लिए जाते थे। इन्होंने जो अपने सिम्टम्स बताए थे कि टाइफाइड जब इनको हुआ था उसके बाद में इनकी जो समस्या है बढ़ती चली गई। इन्होंने बताया कि टाइफाइड के जब हमने ट्रीटमेंट लिया यानी दवाई खाया, उसके बाद में इनको जी घबराना और उल्टी होने जैसा, सिर दर्द होने जैसे सिम्टम्स जो है आने लग गए थे। धीरे धीरे इनको कब्ज हुआ, गैस हुआ, नींद की समस्या इनको हो गई थी। नींद ही नहीं आती थी रात भर। ठीक है, पेशाब इनको रुक रुक आता था। ठीक है, और उसके बाद पिछले 2 साल से इनको डायरिया भयंकर हो गया था। इन्होंने जब कोलोनोस्कोपी करवाई उसमें कोलाइटिस आया हुआ था। आगे का 2 साल इनका गैस, कब्ज और टाइफाइड इसमें ही चला गया। लेकिन पिछले 2 साल से इनको कोलाइटिस बहुत भयंकर हो गया था। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम थी और इनको म्यूकस भी आता था, यानी लैट्रिन में आव आती थी। इस तरह का प्रॉब्लम था। तो आप पूरा जो सिम्टम्स होता था वो एक एक करके आप बताओ, शुरुआत कैसे हुआ, क्या क्या लक्षण होता था। ठीक है, अभी ये 1 या 2 बार ही जाते हैं लैट्रिन करने और बिल्कुल बढ़िया से बंध के आता है। पहले जैसा जो कंडीशन था कि भाई अनपचा ही निकल जाता था, आम आता था, दिन में 8 बार 7-8 बार जाना पड़ता था, वो सारी चीज़ें अब इनको बिल्कुल भी नहीं है। तो आप अपना सिम्टम्स बताइए कि कैसे शुरुआत हुआ, क्या क्या लक्षण होते थे, कहाँ कहाँ इलाज करवाया, फिर यहाँ पे कैसे आए, वो सारी चीज़ बताइए। नमस्ते दोस्तों, संतोष कुमार मौर्य, मऊ। मेरा सर 2020 में टाइफाइड बुखार हुआ। लखनऊ कंपनी में काम कर रहे थे। उसके बाद मुझे फिर घर आ गए। घर आने के बाद उसके बाद गए दवा कराने मऊ, अपने डिस्ट्रिक्ट में मऊ में करवाया। मऊ में। फिर उसके बाद जब बुखार जब नॉर्मल हुआ उसके बाद फिर पीलिया पकड़ लिया। अच्छा। पीलिया होने के बाद उसके बाद फिर ये सब गैस वाला सिस्टम चलने लगा। कब्ज, गैस, एसिडिटी, लैट्रिन खुल के साफ नहीं होना, सब ये सिस्टम चलते रहना। फिर उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गए इलाज कराने, तो लगा पेट साफ करने वाला दवा देने, म्यूकस उकस सब निकलने लगा। फिर उसके बाद गए होम्योपैथ दवा कराने, होम्योपैथ में। अच्छा। तो वो अभी दिया दवा, तो उसके भी पेट साफ करने लगा। फिर उसके बाद गए आयुर्वेद दवा लेने आजमगढ़। तो वो बोला कि देखो मरोगे नहीं लेकिन परेशान रहोगे। तो वहाँ से मुझे थोड़ा आराम मिला। फिर उसके बाद इन्होंने अभी क्या बोला आपको मालूम पड़ जाना चाहिए। अगर देखो IBS एक ऐसी चीज है जिसमें आप मरते तो नहीं हो जल्दी, लेकिन मर मर के जीते हो। ये यही कहना चाहते हैं कि जब तक IBS आपका ठीक नहीं होता है तब तक हमारी जिंदगी जो है ऐसे ही चलती है। लगता है हम मर मर के जी रहे हैं। ठीक है, जिंदगी नहीं लगती लेकिन जी रहे होते हैं। तो उसके बाद सर हम घर आए, उसका दवा खाते खाए, फिर आराम नहीं मिला। तो यहाँ से एक लड़का बनारस के यहाँ से दवा करा कर गया था, मतलब न्यूरोथेरेपी लेकर गया था यहाँ से। अच्छा। वही लड़का बताया तो हम यहाँ पर चले आए आपके यहाँ। अच्छा, तो थेरेपी ले। तो अभी कितनी बार जाते हो? अभी 1 से 2 बार जाता हूँ। 1 से 2 बार जाते हो। बाकी जो आपको लक्षण होता था कि पेशाब बार बार जाना पड़ता था, अभी जाते हो? नहीं जाते। लैट्रिन में आओ तो नहीं आ रहा है अभी? नहीं सर, नहीं आ रहा है ना। नींद आ रही है? नींद आ रही। गैस, अभी कब्ज तो है नहीं, डायरिया ही था लास्ट में। 1-2 बार ही जाते हैं। ठीक है, और जो आपको दिक्कत होती थी कि सिर दर्द होता था, उल्टी जैसा होता था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ठीक हुआ, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, नींद की समस्या। ज़्यादातर IBS वाले पेशेंट को नींद की समस्या रहती है।
धीरे धीरे ये डिप्रेस हो जाते हैं और इतने भयंकर डिप्रेशन में चले जाते हैं कि इनको लगता है अब मुझे साला दुनिया का कोई भी आदमी या डॉक्टर मुझे ठीक ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, यानी इनको विश्वास, जो इनका कॉन्फिडेंस है, पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और नींद अगर नहीं आएगी, पूरा दिन आप बेचैन रहोगे, ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ तो खोया हुआ है, मिल नहीं रहा है, इस तरह के कंडीशन लगा हुआ रहता है। पूरा दिन आप बिल्कुल ऐसे आलस की तरह लगा रहेगा, पड़े रहोगे, कोई काम करने का मन नहीं करेगा, बैठोगे तो नींद आएगी, लेकिन सोओगे तो आँख खुल जाएगी, और थॉट्स बार बार चलते रहते हैं, ये सारी चीज़ें चलने लगती है। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर आपकी ठीक हो गई तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, और क्या बोल रहे थे? सर और ठीक है सर, सब बढ़िया है। और कुछ बोलना चाहेंगे? यहाँ पे रहने खाने का, आने जाने का कोई तकलीफ? नहीं यहाँ सर, कुछ नहीं तकलीफ हुआ, यहाँ कुछ तकलीफ नहीं हुआ, रहने खाने के लिए सब सही है व्यवस्था। ठीक है, ओके। तो अभी ये पूरी तरह से बढ़िया है, लेकिन आपको भी देखिए, कई लोग कमेंट करके भी पूछते हैं कि IBS कोलाइटिस होता है या कोलाइटिस अलग होता है क्या? तो मैं आपको बता देता हूँ, इनका जो वीडियो है आपको क्लियर कर दिया होगा कि इनको टाइफाइड हुआ, उसके बाद से सिम्टम्स जो है बदलते चले गए और धीरे 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 इनको डायरिया हो गया। ठीक है, तो ये सब IBS ही होता है। ठीक है, अब इनको जो IBS हुआ था, ये टाइफाइड होने की वजह से हुआ था, समझ गए? ये मान के चलना, टाइफाइड जब इनको हुआ, छोटी आंत में इन्फेक्शन हमारे जो टाइफाइड है वो कर देता है। वो इन्फेक्शन अगर पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, हालांकि इन्होंने बोला कि हमने टाइफाइड का ट्रीटमेंट तो करवा लिया, लेकिन जो इन्फेक्शन था वो ठीक नहीं हुआ, समझ गए? वो इन्फेक्शन की वजह से इनको धीरे धीरे नले पड़ते चले गए, समझ गए? ये जब आए हैं तो इनका पेट बिल्कुल भयंकर पत्थर की तरह टाइट था। वो मैंने आगे मेंशन नहीं किया, आपको बताया नहीं लक्षण, लेकिन पूरा पेट इनका जो है पत्थर जैसा था। ऐसा लग रहा था कि पेट, हमारी उंगली जो है इनके नाभि के आसपास में अंदर घुसती भी नहीं थी, इस तरह का कंडीशन था। ठीक है, अभी एकदम बढ़िया है, मक्खन की तरह इनका पेट है। ठीक है, तो ये सारी समस्या अगर आप झेल रहे हो, कई साल से परेशान हो, ठीक है, तो समय निकालो और इलाज कराओ। ठीक है, बस एक ही मात्र यही रास्ता है। लेकिन डॉक्टर ने जैसे इनको बोला था कि भाई मरोगे तो नहीं, लेकिन मर मर के जियोगे, तो वो कहानी डॉक्टर्स भी आपको बोलते हैं कि इसका कोई भी इलाज नहीं है। जब आपको डॉक्टर 2-2.5 साल दवाई खिला देगा, जब उससे आप आर्गूमेंट करोगे, अपने पिताजी को, माताजी को जब डॉक्टर के पास लेके जाओगे जिस दिन, उस दिन डॉक्टर आपके माता पिताजी को भी बोल देगा कि देखो इसको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, IBS नाम की प्रॉब्लम है, IBS का कोई भी इलाज धरती पे नहीं है। डॉक्टर आपको समझा देगा, ये मैनेज करके चल सकता है, दवाई लेना पड़ेगा, खान पान में बदलाव करके चलेगा तो इसका ऐसा चलता जाएगा। ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं, इस तरह का डॉक्टर आपको बोल देता है। लेकिन ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा कि हम कोई पार्टी ना कर पाएँ, कुछ खा नहीं पाएँ, कहीं एंजॉय नहीं कर पाएँ, कहीं पे हम जाने से डरते हैं, अपने रिलेशन में जाने से डरते हैं, किसी के सामने बात करने से हमारा कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। तो ये सारी चीज़ें कब तक चलेंगी? ज़िंदगी हमारी है, हमें इसको गहराई में जाकर देखना है कि हम कैसे ठीक हो सकते हैं, इसका रास्ता क्या है। रास्ता देखो, रास्ता कठिन नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसमें समय लगता है। और सबसे बड़ी चीज़ इंसान को यही है कि अगर आप समय दोगे तो ही आप न्यूरोथेरेपी से ठीक हो सकते हो। अदरवाइज कई लोग आज के डेट में आपको न्यूरोथेरेपी के साथ दवाई खिलाकर आपका वीडियो बना लेंगे, लेकिन जिस दिन दवाई छोड़ोगे वही हालत आपकी हो जाएगी, ज़िंदगी वापस बदतर हो जाएगी। तो वो सब चीज़ में नहीं पड़ना है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, समय निकाल लीजिए ज़िंदगी में। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में आगे का समय हमारा अच्छा जाए, तो कुछ अभी का समय हमें यहाँ पर आके समय निकाल कर इलाज अगर करा लेंगे, महीना 2 महीना, ठीक है, तो हमें कोई ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए, पॉजिटिव होकर ट्रीटमेंट कराना चाहिए और आप ठीक हो सकते हैं। बस हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए कि हमें भाई चलो थोड़ा थोड़ा रिजल्ट करके अगर आ रहा है तो आगे भी एक क्योर भी हो सकता है। ठीक है, 100% लोग ठीक हो रहे हैं तो आप भी ठीक हो सकते हो, घबराना नहीं है। बेचैन यहाँ पे आने के बावजूद भी कई लोगों के दिमाग में टेंशन रहता है कि ठीक हो पाऊँगा नहीं हो पाऊँगा, या क्या पता होगा नहीं होगा, मैंने बहुत लाखों रुपए बर्बाद कर दिए, यहाँ भी थोड़ा बर्बाद करके देख लेते हैं। वो सब देखना दुखना नहीं है, आना है, पॉजिटिव रहना है,
पूरा हम कोशिश करते हैं भाई, सुबह में योगा कराना, डाइट उस तरह से देना, उसके बाद में 2 बार थेरेपी देना, रहने की व्यवस्था करनी, वो सारी चीज़ें हम करते हैं आपके लिए। ठीक है, आके इलाज कराइए, आप भी ठीक हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।